दोस्तों, वन रक्षक और जेल प्रहरी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें संज्ञा से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आज की क्लास में केवल 10 मिनट में हम संज्ञा को बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से समझेंगे। केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर ही आप आसानी से संज्ञा को पहचान जाओगे कि कौन सी संज्ञा कहाँ पर यूज हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। संज्ञा होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ आया? ऐसा आप समझिए आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो क्या है? वो संज्ञा है, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, राम ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया, उसी प्रकार पुस्तक ये किसी वस्तु का नाम हो गया, इसी प्रकार स्थान भारत हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भाव खुशी, तो कोई ना कोई नाम होता है। हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो कहलाती है संज्ञा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है संज्ञा के भेद। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है। अगर हम बात करें प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर हम देखें आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब वहीं पे जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। इस प्रकार आधुनिक हिंदी के टोटल 3 भेद होते हैं और प्राचीन हिंदी के टोटल 5 भेद होते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। अगर पूछ ले यहाँ पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल आएगा तो हम 5 भेद लगाएंगे। और अगर यहाँ पे पूछे संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मुख्य 3 भेद होते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इसे ट्रिक से याद करना चाहते हो तो थोड़ा सा माइंड में ऐसा सेट कर सकते हो। कोई व्यक्ति नाम का आदमी था, तो सबसे पहले उससे उसकी जाति के बारे में पूछा गया। जब जाति उसने बताया तो उसके भाव को थोड़ा समझा गया कि उसके इमोशंस, उसके भाव कैसे हैं। भाव जानने के बाद व्यक्ति से पूछा गया कि तुम पदार्थ यानी द्रव्य यानी मटेरियल्स के बारे में क्या जानते हो। तो व्यक्ति ने बताया द्रव्य या फिर पदार्थ वो होते हैं जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। ये थोड़ा सा व्यक्ति से पूछा गया नॉलेज के लिए। जब सारी चीजें उसने बता दी तो फिर उसे समूह में इकट्ठा कर लिया गया। बहुत आसान है ना। व्यक्ति से जाति पूछा गया, उसके भाव को देखा गया और फिर उसी व्यक्ति से थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जाना गया और अंत में क्या किया गया? व्यक्ति को समूह में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा के आप संज्ञा के 5 भेदों को आसानी से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में चाहे कोई भी वस्तु होती है लेकिन वो विशेष होनी चाहिए, उसका नाम आता है। क्या आता है? नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर विशेष वस्तु का नाम। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए अगर आप लोग इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में विशेष एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता और ये दुनिया में अकेला होता है। इसके समान कोई और नहीं हो सकता है। सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा को याद करने की कि दुनिया में अकेला होता है, इसके समान कोई और नहीं हो सकता। जैसे रमेश, ये एक व्यक्ति है और रमेश अपने आप में दुनिया में अकेला है। रमेश नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन जो रमेश व्यक्ति है ना वो अपने आप में दुनिया में अकेला है। उसी प्रकार यहाँ पे हो गया हमारा भारत देश। ये क्या है? दुनिया में अकेला है। भारत देश के जैसे दूसरा भारत देश नहीं हो सकता। देश हो सकते हैं लेकिन भारत देश नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर है हमारा हिमालय पर्वत। पर्वत के जैसे बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं लेकिन वहीं अगर हम नाम जोड़ दें हिमालय पर्वत तो हिमालय पर्वत दुनिया में अपने आप में अकेला है। उसी प्रकार है हमारा गंगा। अब गंगा यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और नदी भी हो सकती है जो कि दोनों अपने आप में अकेली है। उसी प्रकार यहाँ पे है यमुना नदी, ये भी दुनिया में अकेली है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर होता है किसी विशेष
व्यक्ति का या विशेष वस्तु का नाम हो सकता है जो दुनिया में अकेली हो। और ध्यान रखना, ये हमेशा एक वचन में होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। समझने के लिए आप यहाँ देखिए, क्या हम रमेश का बहुवचन बना सकते हैं? रमेशे नहीं हो सकता। इसी प्रकार है हमारा दूसरा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एक जाति का बोध होता है। जो शब्द किसी पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आपको यहाँ सिर्फ इस पे ध्यान देना है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसके समान और दूसरा हो सकता है, ठीक है, और इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या देखा कि उसके समान कोई नहीं हो सकता और वो वस्तु अपने आप में क्या होता है, विशेष होता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होता है और ये दुनिया में अकेली नहीं, दुनिया में इसके जैसे और हो सकते हैं। कैसे? जैसे लड़का। अब ये लड़का क्या है? लड़के जाति का बोध करा रहा है। अब यहाँ पे लड़का जो है अपने आप में दुनिया में अकेला नहीं है, लड़के के जैसे और लड़के हो सकते हैं। अगर यही लड़के का नाम दे देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, आप लोग बताइए। उसी प्रकार है नदी, नदी के जैसे और नदियां। उसी प्रकार है पर्वत, पर्वत के जैसे और भी बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुत्ता, कुत्ता के जैसे और भी बहुत सारे कुत्ता हो सकते हैं। उसी प्रकार है पुस्तक, पुस्तक के जैसे और भी बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी आती है जातिवाचक संज्ञा में। इसके साथ ही मैंने लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी रखा है, तो वहां से आपके क्वेश्चन और अच्छे से कर पाओगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब भाव से ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पे भाव यानी कि इमोशंस की बात हो रही है। तो जो शब्द किसी भाव या गुण का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिए, भाव को हम देख नहीं सकते। अगर उसे हमें कह दे कि हाथों में आप रख कर दिखा दो, तो क्या आप भाव को दिखा सकते हो? नहीं, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है, ठीक है, भाव को महसूस किया जाता है। जैसे यहाँ समझिए, खुशी, ये क्या है? एक भाव है, इसे हम प्रकट नहीं कर सकते, मतलब दिखा नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार दुख, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ऐसे ही बेईमानी, घृणा और बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे अगर आपको भाववाचक संज्ञा है उसको बहुवचन बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन अगर बहुवचन बन जाए तो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर लिखा है, उदाहरण से समझिए। जैसे यहाँ पे चढ़ाई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर हम इसको बहुवचन बना देंगे तो क्या हो जाएगा? चढ़ाइयाँ, और ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार है अच्छाई। अब इसी का हम अगर बहुवचन बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ, मटेरियल्स की बात होती है। अब पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीजें आ जाती है। तो अगर आपको आपकी संज्ञा में ये सारी चीजें दिखती है तो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिक में आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है, इन्हें हम नहीं गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, नापा या तोला जा सकता है, ठीक है। तो उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सोना हो गया, सोना, और उसी प्रकार यहाँ पे हमारा चांदिया हो गया, ये धातु में आ जाएगा। तांबा हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा दूध, पानी, तेल, ये द्रव में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ये वाले सारे मटेरियल्स होते हैं ना, वो द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। अगला और लास्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब ये नाम से ही आप समझ गए होंगे कि समूह की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। तो जो शब्द किसी समूह या समुदाय या झुंड का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे पहचानने का तरीका अच्छे से ध्यान रखना है। एक यहाँ पे क्या होता है, समूह में, ग्रुप में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ वहां पे पूरे के पूरे क्या होते हैं? पूरे का पूरा ग्रुप होता है और उसे गिना जा सकता है। इतना बड़ा भी ग्रुप नहीं होता कि आप उसे ना गिन पाए, ग्रुप ऐसा होता है कि आप उसे आसानी से गिन सकते हो, ठीक है।
उदाहरण से समझिए, जैसे कि परिवार। अब परिवार में क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, समूहवाचक। उसी प्रकार सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उन्हें गिना जा सकता है, उसी प्रकार हो जाएगा हमारा कक्षा। उसी प्रकार सभा और भीड़, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, समूहवाचक संज्ञा में आती है। चलिए अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हो और कितना सीख गए हो। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा लड़का का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न में से क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लड़का का भाववाचक बनाना है। ठीक है, तो लड़का का भाववाचक हो जाता है लड़कपन, हो जाता है क्या हो जाता है, लड़कपन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा और ये लड़कियां तो होगा ही नहीं, ये दोनों कोई शब्द होते ही नहीं है, मतलब अगर हम यहाँ पे भाववाचक की दृष्टि के रूप से देखें तो। अगला क्वेश्चन है, सभा में बहुत भीड़ थी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सभा किस संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको सभा बताना है, मैंने आपको बताया है सभा ये जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सभा यानी क्या होता है, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। बहुत ही आसान है ना पहचानना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपके फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानना है। अब आप लोग देखिए, पटना एक बहुत अच्छा शहर है, सोहन की लिखावट अच्छी है, चांदी एक महंगी धातु है, कक्षा में बहुत शांति है। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थों को लिया जाता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, और वहां पे धातुएं आ जाती है, सोना, चांदी। तो अगर आपको वाक्य में धातु वगैरह दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे चांदी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या अगला क्वेश्चन है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था, जहां पे किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पे किसी जाति का नाम होगा जिसके समान और भी हो सकते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, ज्ञातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे यमुना, यमुना एक नदी है, ठीक है, तो ये यमुना क्या है, अपने आप में अकेली है, यमुना नदी अपने आप में अकेली है, तो यहाँ पे जो अकेली रहती है वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आप लोगों से बिल्कुल आसानी से बन रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्यादती यानी कि अधिकता भाववाचक संज्ञा का मूल विशेषण रूप क्या होगा। यहाँ पे जातिथि का मूल विशेषण रूप बताना है, ये आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी संज्ञा आपको, आसान लगी ना, जरूर बताना।